आज जब अपठित गद्यांश पर चर्चा हुई बच्चों द्वारा तो ये ख्याल आया और मैंने एक उदाहरण स्वरूप लिखा एक गद्यांश कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है। समाज में रहकर मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास होता है। अकेले रहने पर मनुष्य का जीवन नीरस हो जाता है। अतः मनुष्य को मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे की भलाई के लिए काम करना चाहिए। सहयोग और परोपकार ही समाज को आगे बढ़ाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जैसे मैंने लिखा तो मुझे लगा कि मैं मिस कर गया, क्योंकि महान दार्शनिक और वैज्ञानिक ग्रीक वैज्ञानिक अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज ए सोशल एनिमल। अब तो लिख लिया हूँ इसीलिए, नहीं तो ऊपर में उसी से स्टार्ट करना चाहिए था, शुरुआत करना चाहिए था और बेहतर होता। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, जिसके शिष्य सिकंदर महान भी थे। ठीक है, अब हम लोग इस पर चलेंगे और इसी से फिर प्रश्न निर्माण भी करेंगे। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का विकास कहाँ रहकर होता है? समाज में रहकर ही मनुष्य का शारीरिक और मानसिक तथा नैतिक विकास होता है। अकेले रहने पर मनुष्य का जीवन कैसा होता है? अकेले रहने पर मनुष्य का जीवन नीरस हो जाता है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए किन भावनाओं का होना आवश्यक है? समाज को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग और परोपकार की भावना का होना आवश्यक है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? मनुष्य और समाज। जितने भी महान लोग हुए हैं वह उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए महान कहलाए हैं। मदर टेरेसा, महात्मा गांधी जैसे अनेकों, नेल्सन मंडेला जैसे अनेक लोगों ने सामाजिक कार्य किया और इसीलिए वे महान कहलाए। वर्तमान युग में भी, वर्तमान समय में भी हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मनुष्य का जन्म ही होता है कि आप आगे बढ़ें और समाज के लिए कुछ करें, यही उसका परम कर्तव्य होता है।